अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 में आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 आज हमारा है उर्दू अदब में ईद उल फितर। यानी ईद उल फितर हम उर्दू अदब में तहजीब के लिहाज से किस तरह मनाते हैं। आज हमने इसके पढ़ने हैं अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले। अल्फाज मायनी हमारे ये हैं मोहतमिद, यानी जिस पर एतमाद किया जाए, यानी जो बहुत से आपसे अहम हो या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, उससे आप अपनी बात जो है वो शेयर कर सकें या किसी को वो आपकी बात ना बताए। मुंसलिक, जुड़ी हुई, यानी आपका किसी न किसी चीज़ से रिश्ता होना या ताल्लुक होना। नकाद, तनकीद करने वाला, यानी हर चीज़ में वो करता है ये अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ये ऐसी चीज़ें हैं, इस तरह जो है वो बात करना, तनकीद करना। कमंद, फंदे को कहते हैं, हल्का भी हो सकता है या रस्सी की सीढ़ी भी हो सकती है जिससे चोर मकान पर चढ़ते हैं। इकाई वाहिद होना यानी एक होना। मिली एहसासात, मिली कौम को कहते हैं। एहसासात यानी आपके अंदर एहसास होना या जज्बा होना। एहसासात एहसास की जमा है। कौम के एहसास और जज्बात। नाकाबिले फरामोश, ऐसी बात जो कभी भुलाई ना जा सके। तमदनी, तहजीब याफ्ता, तहजीब से मुतल्लिका, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा तहजीब होना, हर एक चीज़ के बारे में वो अच्छे तरीके से काम को करना। आगे है मुहक्किक, तहकीक करने वाला, यानी एक चीज़ अगर निकल आई है उसके बारे में जांचने वाला। तुफैल, किसी की मदद करना, किसी के ज़रिए करना। वसत, शादगी, फैलाना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। उजागर होना, रोशन होना, किसी चीज़ को जाहिर करना या कोई चीज़ आपके सामने आ जाना अचानक। नोहा, ऐसी तहरीर जिसमें अफसोस और रंज व गम का इजहार हो, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख और मुसीबत का या तकलीफ़ का एहसास हो, उस ऐसी जो है वो बात की जाए, वो क्या है? नोहा। खदो खाल, आपकी शक्लो सूरत या चेहरे को भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जेहतों, सिमतों या दो तरफें या चार तरफ या चारों की तरफ। गजाल, हिरन को कहते हैं। पासदारी, किसी की हिफाजत करना। तहनीयत, मुबारकबाद देना या मुबारकबाद किसी से लेना। ये जैसे किसी के घर कोई बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, जब मुबारकबाद लोग देने जाते हैं या आप पास हो जाते हैं अपने स्कूल में, तो लोग आपको मुबारकबाद देने जाते हैं या अपने जो है वो अव्वल आने की पोजीशन में या खुशी में वो लेते हैं। मुनहसिर, एनहसार किया हुआ, दारो मदार, यानी किसी भी आपका किताब पर दारो मदार है या आपकी टीचर पर या स्कूल पर आप इन्हसार करते हैं, आप वो जो आपको वो पढ़ाती हैं वही आप उसको याद कर लेते हैं। जोग्राफिये, वो इल्म जो सतह ज़मीन, उसकी आबादी, नबातात, हैवानात और तबई तकसीम के हालात के बारे में बताया जाए, यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? जोग्राफिया। दोगानी, दो तरफ, दो किस्म का। आगे हम पढ़ेंगे फिक्री जिंदगी। फिक्री जिंदगी जिसमें किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, कोशिश करते हैं। सोच विचार। अदबी जिंदगी, गौर व तामुल, यानी फिक्र करना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। अफ़ज़ाए शोर तिफली, बच्चे का बढ़ता हुआ शौर, शोर,
शोर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और शोर किए जा रहे हैं, शोर किए जा रहे हैं, उसे क्या बच्चे का बढ़ता हुआ शोर। नौबत यानी आप बारी, फुर्सत या हालत को भी कहते हैं, या बहुत ज़्यादा इंतहा पर पहुंच जाना। अफकार आपके नए ख्यालात, आप नई नई बातों के बारे में सोचते हैं, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो वो क्या है आपके अफकार। कसम पुरसी, गुर्बत है, अफलास है, यानी आप इस तरह की हालत में हैं कि अगर किसी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अपनी मदद नहीं कर सकता और वो बहुत अफलास बुरी हालत में है, तो उसे क्या कहते हैं, गुर्बत या अफलास। पस मंज़र, किसी मंजर को देखना, तस्वीर का बनाना या बयान, या वो हिस्सा जो हर पहलू से उसे नुमाया करने में मदद दे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नुमाया करने में मदद दे। ये थे हमारे अल्फाज। माइनी स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज को आप जुमलों में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उसके जुमले खुद भी बना सकते हैं, और जो ये हम बता रहे हैं आप इसी तरह ये भी याद कर सकते हैं। अल्फाज हमारे क्या हैं, ईद उल फितर। ईद उल फितर तो आपको सबको पता है कि कब आती है और क्यों मनाई जाती है, ये हमारा किस चीज़ का त्यौहार है, तो इसके बारे में तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं कि ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है। हदूद यानी एक हद कायम कर देना, कि आपने एक हसार खींच देना कि आपकी ये जगह, आपने इससे आगे नहीं जाना, या आपने यहाँ तक याद करना, आपने इससे आगे नहीं करना, या जो भी बात आपको बता दी जाए कि ये एक हद कायम कर दी गई है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी की हदूद में वसत पैदा हुई, यानी उर्दू शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गई थी। वसत पैदा होना, फैलना। मुतवस्सत तबके, गरीब तबके को कहते हैं। ईद उल फितर में हमें मुतवस्सत तबके का ख्याल रखना चाहिए, यानी गरीब लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो तो अपने लिए हर चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसे होते हैं वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकते, अच्छे तरीके से अपने बच्चों को जो है उस तरीके से खाना या खिला नहीं सकते, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें या उस ईद को अच्छे तरीके से मना सकें। रवायात, वसत परहेज़ी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। मजहबी इक़्तिदार, मजहबी इक़्तिदार, ईद उल फितर को खुशी के जज्बे के अलावा मजहबी इक़्तिदार से भी हम आहंग किया गया है, यानी मज़हब का भी हमारा एक ये त्यौहार है। उसके ईद उल फितर को हमें खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि हम रमज़ान के बाद जो अगला महीना आता है हम उसको ईद मनाते हैं। तो उस ईद जब मनाते हैं वो हमारी जो है वो रमज़ान का एक जो है वो हमारा तोहफा होता है कि हम उसको अच्छे तरीके से वो ईद को मनाते हैं, और ये हमारा मज़हब का एक त्यौहार भी है। स्टूडेंट, ये थे हमारे अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर। हमने उसके सवालों के जवाबात करने हैं। आपने उर्दू अदब में ईद उल फितर की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके सवालों के जवाबात के बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।